राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सब। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्म पुराण में वर्णित एक बहुत ही प्यारी कथा आपको सुनाने वाले हैं, जिसमें कि भगवान शिव ने एक बार यमराज और भगवान मृत्यु को भी मौत के घाट उतार दिए थे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी पूर्व काल की है, जिसमें एक श्वेत नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही बड़ा पुजारी था, भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था और गौतम ऋषि उनके परम मित्र थे। इसीलिए वे गोदावरी के तट पर ही रहा करते थे, गौतमी तट पर ही रहते थे। वे ब्राह्मण सदैव ही भगवान शिव की पूजा अर्चना, उनके ध्यान में तत्पर रहते थे। कभी उनकी सेवा में चूक नहीं होती थी। इसी तरीके से समय बीतता गया और उनके मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का समय आते ही जो हमारे धर्मराज हैं, यमराज हैं, उन्होंने कहा कि मृत्यु का समय आ गया है, दूतों तुम जाओ, श्वेत को यहाँ ले आओ। जैसे ही यमराज के दूत ब्राह्मण को लेने उसके घर पहुंचे, वे ब्राह्मण के घर के अंदर प्रवेश तक नहीं कर सके, क्योंकि वहां भगवान शिव के पार्षद भैरव जी स्वयं उपस्थित होकर के उनकी रक्षा कर रहे थे। इसी तरीके से खड़े खड़े उनके मृत्यु का समय बीत गया। यह देख करके जो चित्रगुप्त थे, उन्होंने मृत्यु से कहा कि क्या बात है, अभी तक श्वेत ब्राह्मण हमारे पास आया नहीं, उसके मृत्यु का समय तो बीत गया है। यह सुनकर मृत्यु को बहुत ही क्रोध आया और क्रोध के कारण स्वयं उस ब्राह्मण श्वेत के घर नीचे गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने दूतों से सारा समाचार पूछा। दूतों ने कहा कि भगवान शिव के पार्षद भैरव वहां उपस्थित हैं और यह शिव भक्त ब्राह्मण का तेज इतना है कि हम इसकी चकाचौंध से इसे देख तक नहीं पा रहे हैं। यह सुन करके मृत्यु को और भी क्रोध आया और वो अपना पाश जो वाला फंदा लेकर के ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि भैरवनाथ उपस्थित हैं। भैरव ने कहा कि हे मृत्युदेव, मैं स्वयं इसकी रक्षा में संलग्न हूँ, तुम इसलिए इसको छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें मृत्यु छू तक नहीं सकती। पर मृत्यु ने उन भैरवनाथ की बात पर ध्यान नहीं दिया और जो फंदा लाए थे अपने साथ, वह ब्राह्मण श्वेत के गले में डाल दिया। अच्छा, ये सारी चीजें हो रही थी, पर उस श्वेत ब्राह्मण को इसकी तनिक भी भनक नहीं थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसके घर पर दूत आए हैं, भैरवनाथ स्थित हैं, मृत्यु आई है, उसे कुछ भी नहीं पता था। वह बस मगन होकर के भगवान शिव के भजन कीर्तन और पूजा में संलग्न था, ध्यान में तत्पर था। जैसे ही देवता मृत्यु ने अपना फंदा उस ब्राह्मण के गले में फेंकना चाहा, तभी भैरवनाथ ने, जो शिव जी ने उन्हें एक डंडा दिया था प्रहार करने के लिए, वो डंडा मृत्यु के सिर पर दे मारा। इससे मृत्यु देव वहीं के वहीं धराशायी हो गए, मृत्यु के घाट उतर गए। इस तरह मृत्यु देव को मरा हुआ देख करके जो दूत बाकी के खड़े थे, वे भी डर करके भाग गए और डरे हुए यमराज के दूतों ने यमराज से सारी बातें कह सुनाई। यमराज को यह सारी बातें सुन करके बहुत क्रोध आया और वे भी अपने साथ सभी देवताओं, इंद्र, अग्नि, वरुण, सभी देवताओं को लेकर के उस जगह पर गए जहाँ श्वेत ब्राह्मण रहते थे। इस यमराज और उनके साथियों के साथ भगवान शिव के पार्षदों का युद्ध छिड़ गया। कार्तिकेय ने सारा युद्ध का भार अपने ऊपर संभाल लिया। उन्होंने बहुत ही फुर्ती के साथ इस युद्ध को अंजाम दिया, जिसमें कि उन्होंने यमराज के सारे देवताओं को, सभी सैनिकों को मार गिराया। यहाँ तक कि उन्होंने यमराज के ऊपर भी बहुत ही कड़ा प्रहार किया, जिससे कि यमराज उसी समय मौत के घाट उतर गए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। यह देख करके यमराज के साथ के आए हुए जो बचे हुए साथी थे, देवता थे, वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और इस तरह ब्रह्मा जी को जब ये सारी बातें पता चली तो वे भगवान विष्णु के पास गए और इस तरह सभी देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी उस जगह पर गए जहां यमराज की मृत्यु हुई थी। वहां खड़े होकर के उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ किया, क्योंकि सिर्फ भगवान शिव ही थे जो इस स्थिति को, इस भयावह स्थिति को रोक सकते थे और यमराज और मृत्यु को पुनः जीवित कर सकते थे। इस तरीके से वे काफी देर तक भगवान शिव की स्तुति करते रहे। चूंकि भगवान शिव तो भोलेनाथ ही हैं, थोड़े से जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तो बात भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं की स्तुति की थी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के उन्होंने उनसे कहा कि तुम वर मांगो। जब वर मांगने की बात आई तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने उनसे यही कहा कि हे देवेश्वर, ये भगवान सूर्य के पुत्र धर्म हैं। इनका काम है जितने भी जीवधारी हैं उनके शरीर को नियंत्रित करना, धर्म अधर्म की व्यवस्था बनाए रखना। अगर यही अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी का कार्य भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, इस संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको इनके अनुचरों के साथ
मात्र मृत्यु देवता को भी जीवित कर देना चाहिए, अन्यथा संसार का संचालन ठीक से नहीं हो पाएगा। यह सब सुनते ही भगवान शिव बोलते हैं कि हे देवताओं, जो लोग मेरे और भगवान विष्णु का यजन करते हैं, सदैव हमारे ही पूजा पाठ में, हमारे ध्यान में तत्पर रहते हैं और अपना संपूर्ण जीवन हमारे लिए ही त्याग देते हैं और सदैव गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करते हैं, ऐसे भक्तों के स्वामी हम खुद ही हैं। इसलिए मृत्यु को तो इनके पास भटकना भी नहीं चाहिए। यमराज को तो अपने अनुचरों के साथ इनकी सदैव पूजा करनी चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस ब्राह्मण को मारने की बात ही क्या थी। यह सब सुनकर सभी देवताओं ने भगवान शिव का अनुमोदन किया और कहा कि हे प्रभु, इनसे जो गलती हुई इन्हें क्षमा कीजिए और इन्हें पूर्व की तरह जीवित कर दीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, तुम गौतमी गंगा का जल ले आओ और इन सभी के ऊपर छिड़क दो, जिससे कि ये पुनः जीवित हो जाएंगे। तो दोस्तों, तभी से वह जगह जहां पर मृत्यु देव की मृत्यु हुई थी, यमराज की मृत्यु हुई थी, वे मृत्यु तीर्थ कहलाया। इसके अलावा गोदावरी में श्वेत ब्राह्मण के नाम से श्वेत तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जो कि सभी को भोग और मोक्ष देने वाला तीर्थ है। इस जगह पे जो भी स्नान ध्यान करता है उसका पुण्य अक्षय होता है, इसलिए सदैव इन तीर्थों का सेवन करना सभी के लिए विशेषकर पुण्यदायी होता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए, अपना प्यार जरूर दिखाइए। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, जो कि शास्त्रों में वर्णित ही होगी। शास्त्रों से जुड़ी हुई सारी वीडियोज ही हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।